गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है डाटा एंट्री के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, और जिन्हें ये वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में ना पूरी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। इसके लिए कोर्स भी है और बिना कोर्स किए भी आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा एंट्री के लिए कोई एक विशिष्ट कोर्स नहीं होता है, लेकिन कुछ स्किल्स और सॉफ्टवेयर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो बिना किसी भी तरह का कोर्स किए आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री का मतलब होता है भैया डाटा को एंट्री करना। अब एंट्री करने के लिए आप अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। जिस भी सॉफ्टवेयर में डाटा को एंट्री कर सकते हैं, जो आपके पास डाटा है वो डाटा चाहे हो सकता है किसी स्कूल का अटेंडेंस शीट हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट का डेटा हो सकता है। तो आपके पास किसी भी तरह का डेटा हो, अगर आप उसको किसी सॉफ्टवेयर की मदद से एंट्री करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर कहलाएगा। देखिए सॉफ्टवेयर तो कुछ और हो सकता है, लेकिन जिसमें आप डेटा को एंट्री करेंगे वो आपके लिए डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप मुझे बताइए, एक्सेल के अंदर आप डेटा एंट्री करते हैं, एक्सेल के अंदर आप अटेंडेंस शीट बनाते हैं, एक्सेल के अंदर आप स्कूल की जो बच्चे होते हैं उनकी फी रिकॉर्ड को आप एंट्री करते हैं, और भी तरह तरह की एंट्री आप एक्सेल की मदद से करते हैं। दैट मीन्स एक्सेल में आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। वो कोई एक कोर्स नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गया? तो ये हो गई स्किल्स। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, देख लीजिए यहां पर मैंने ये मेंशन कर दिया। देखिए समझ में आ गई कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, और उसके लिए डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे एक्सेल में आप कर सकते हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए कोई कोर्स भी होता है। अब कोर्स क्यों होता है? मैंने लिखा नहीं होता है, ये सच बात है कि इसके लिए कोई विशिष्ट कोर्स नहीं होता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर मैं बताने वाला हूं ये सॉफ्टवेयर किसी दूसरे कोर्स में सिखाया जाता है। दैट मीन्स उस कोर्स को करके भी हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। वो कौन कौन से कोर्स है मैं आपको बताऊंगा। और ध्यान रहे, ये जो पीडीएफ है जिसको मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ये आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। बट इस पीडीएफ में आपको पासवर्ड लगाया गया है, और पासवर्ड मैं इस वीडियो में कहीं भी शो करवा दूंगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वहां नहीं मिलता है तो वहां पर सर्च कर लीजिएगा, सर्च करने के बाद ये पीडीएफ आ जाएगा। चलिए, आवश्यक स्किल्स और कोर्सेज। पहले हम लोग स्किल्स की बात करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर कैसे ऑन ऑफ करें, फाइलें कैसे मैनेज करें, बनाना, सेव करना, कॉपी करना, डिलीट करना, ये आना चाहिए। उसके बाद बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज या मैक ओएस का उपयोग। ऐसे आप विंडो ही लेके चलिए। ऐसे आप वो भी, क्योंकि देखिए कहीं कहीं आप जाएंगे तो आपको मैक भी मिल सकता है, तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो विंडो की नॉलेज, जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, 8.1 है, 10 है, 11 है, ये विंडोज़ होते हैं। तो आप जिस भी ऑफिस में जाकर के वर्क करेंगे तो जो विंडोज़ होंगे, चाहे वो 7, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, तो विंडो की नॉलेज आप रखिएगा कि विंडो 7 कैसे ऑन होता है, विंडो 10 कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, कैसे अपडेट होता है, कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ये सारा चीज़ का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग स्किल्स, तेज और सटीक। तेज मतलब होता है भैया कि आप बहुत तेजी से टाइपिंग कर रहे हो। सटीक टाइपिंग मतलब भैया जो चीजें आपको दी गई है उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो तेज और सटीक टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कम से कम 30 से 40 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, 30 से 40 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 30 से 40 वर्ड आपको टाइपिंग करनी आनी चाहिए। उसके बाद आप ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर या वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि टाइपिंग सीखने के लिए आप ऑनलाइन ट्यूटर या वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। आप डेमो के लिए एक चीज देख लीजिए, वेबसाइट आप गूगल ओपन कीजिए, गूगल में लिखिए ऑनलाइन टाइपिंग, तो कई सारे वेबसाइट्स आएंगे, वहां पे गेम मिलेंगे, कुछ वर्ड मिलेंगे, उससे आप टाइपिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो डेटा एंट्री के लिए आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। कोर्स भी मैं बताऊंगा, और वो कोर्स मैं आपको ऑनलाइन भी करवा दूंगा, और बिल्कुल सस्ते में, मतलब कि 200, 300, 400 में मैं करवा दूंगा, फुल कंप्लीट। और आप जहां भी डेटा एंट्री के लिए जाएंगे वहां सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दे दूंगा आपको, जहां पे ऑल इंडिया वैलिड भी रहेगा। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स बनाने और एडिट करने, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा आपको एक्सेल का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डेटा एंट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है एक्सेल। और आपको पता है कि एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जहां पे आप डेटा को एंट्री कर सकते हैं, है ना। महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि स्प्रेडशीट बनाना, डेटा दर्ज करना, फॉर्मूले का उपयोग करना, सम, एवरेज और भी होता है, ये नॉर्मली मैं डेमो दे रहा हूँ आपको, है ना। शॉर्टकट बनाना, फिल्टर लगाना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, है ना, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वैकल्पिक लेकिन उपयोगी, मतलब ऑप्शनल है, बट आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, क्योंकि भैया एक्सेस उतना लोग यूज नहीं करता है, क्योंकि ऑप्शनल मैंने दिया है, बट आप कर सकते हैं। यदि आप डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं तो इसकी समझ फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस के आधार पर काम करता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। आप सर्च कीजिएगा, अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये भी वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, ये दोनों वैकल्पिक है। कभी कभी प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन डाटा एंट्री करता है ना, उनको नीड नहीं पड़ता है, बट यार नॉर्मल है, 2-4 दिन वीडियो देख लेंगे ना तो आपको प्रेजेंटेशन बनाना आ जाएगा। मैं एडवांस नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शनल मतलब नॉर्मल होता है। ओके, अब उसके बाद गूगल वर्क प्लेस, ये करंट में आया है। मैं जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये लेटेस्ट है, मतलब कि करंट में जो नीड है वो मैं बता रहा हूँ। पहले तो भैया एक्सेल आता था, एमएस वर्ड आता था, है ना, थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाना आता था, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना आता था, आप डाटा एंट्री कर सकते थे। लेकिन लेटेस्ट में ना कुछ चीज़ें बदल जाती है। तो गूगल वर्क प्लेस, आपको पता है कि गूगल वर्क प्लेस में गूगल से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इंक्लूड होते हैं, है ना। गूगल वर्क प्लेस के अंदर जीमेल, गूगल सीट, गूगल डॉक से सारी चीज़ें आती है। ओके, तो गूगल वर्क प्लेस में आपको गूगल डॉक, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के लिए कभी कभी ऐसा नीड पड़ जाता है कि आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ता है, एक्सेल के जैसे, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा है ये गूगल डॉक। जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वैसा ही गूगल डॉक है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि आप जो भी काम करेंगे गूगल डॉक के अंदर, वो जिस भी सिस्टम में ईमेल लॉगिन होगा, दैट मीन्स अगर आपके सिस्टम में कोई ईमेल लॉगिन है और वो ईमेल अदर कंप्यूटर में लॉगिन है, फोन में लॉगिन है, तो जो आप गूगल डॉक में काम करेंगे वो उनको भी दिखाई देगा, वो भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ही रहता है। उसको गूगल सीट, ऑनलाइन स्प्रेडशीट, वही सेम हो गया ऑनलाइन करने के लिए। और ये गूगल सीट एक्सेल के जैसा होता है, सेम होता है, फॉर्मूले वही लगते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन होता है। गूगल ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग के लिए, क्योंकि जब डेटा एंट्री करेंगे तो किसी पर्सन को, कस्टमर को, गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनेंगे तो आपको कई जगहों पे आपको डेटा को शेयर करना पड़ता है, तो आप उसको गूगल ड्राइव में डालेंगे, उसका लिंक कॉपी करेंगे और शेयर करेंगे, राइट। उसके बाद है इंटरनेट और ईमेल की स्किल, क्योंकि भैया जो भी आप डेटा बनाएंगे वो डेटा डिपार्टमेंट को शेयर करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए ईमेल भेजना, ईमेल कैसे भेजते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ईमेल भेजने के तरीके कई हैं, आप जीमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, जी फॉर गूगल मेल जो गूगल का है, जीमेल के थ्रू भी, और आउटलुक जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी आप सीख लीजिएगा, है ना। कैसे भेजते हैं, कैसे फाइल को अटैच करते हैं, ये सारा चीज समझ लीजिएगा। नेक्स्ट में है आपका डेटा एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू डिटेल्स। इसमें क्या होता है, छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ने की क्षमता होना चाहिए, डेटा को सही ढंग से दर्ज करने पर ध्यान देना। मतलब यार देखो, मैं समझाता हूं, इसका मतलब मैं आपको इजी वे में समझाता हूं। आपके पास जो भी डेटा है ना, उसकी एक्यूरेसी, मतलब जो आप डेटा एंट्री कर रहे हो सॉफ्टवेयर की मदद से, सॉफ्टवेयर जो भी हो, तो आपको गलतियां पे फोकस करना है, गलत आपको डेटा एंट्री नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान देना है। इसलिए लिखा है डेटा एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू डिटेल्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये कोर्स कर चुके हैं तो आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, इसकी जॉब पा सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डाटा एंट्री के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता है, आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके डाटा एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जहाँ भी डाटा एंट्री करने जाएंगे वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो उस केस में सर्टिफिकेट मैं आपको दूंगा। उस केस में देखिए क्या, अगर आपने DCA कर रखा है तो भी डाटा एंट्री कर सकते हो, क्योंकि DCA के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, तो इसका मतलब मैं जा सकता हूँ। अगर आपने DCA कर रखा है तो भी आप जा सकते हैं, अगर आप DCA कर रखा है
तो भी आप जा सकते हैं, अगर आपने टीचर ट्रेनिंग कर रखा है तो भी आप जा सकते हैं। और ये सारा सर्टिफिकेट मैं आपको दूंगा, आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे AIO कंप्यूटर जोन, वहाँ पे जाइए और कोर्स ज्वाइन कीजिए। और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है, चाहे वो 1 महीने में हो या 2 महीने में, आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कोर्स, मैंने बता दिया DCA, DCE, PGDCA, DCTT, ये आप कर सकते हैं। वरना आपको वो जो स्किल्स मैंने बताया वो सीखना होगा।